Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect. तो आज का रीडिंग काफ़ी ज़्यादा खास है, वो है फुल मून इन लियो ऑन 25th ऑफ जनवरी 2024. सो ये जो फुल मून है, ऑब्वियसली जो पूर्णिमा है, ये काफ़ी ज़्यादा असर करता है आपकी ज़िंदगी में बिकॉज इट्स अ टाइम ओके टू मैनिफेस्ट ऑल दैट यू हैव डिज़ायर्ड फॉर. जो भी आपने ख्वाहिश रखा था वो अभी पूरा होने का वक्त आ जाता है. सो फुल मून ब्रिंग्स लाइट टू द यूनिवर्स, टू द वर्ल्ड. सो ये रोशनी में जितने भी अंधकार है, छल कपटता है, करप्शन है, एनीथिंग विल बी डिजॉल्व, ऐसा माना जाता है. क्योंकि अंधेरा जब है वो रोशनी को देख के डरेगा ही. इवन इनर एस्पेक्ट्स जो है, इनर वर्क भी आप कर सकते हैं. दूसरा चीज़ है, आप फुल मून के समय पे सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. वहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार बोल के, जो भी आपका है, ठीक है, जो भी डिज़ायर है, ठीक है, यू कैन जस्ट मेंशन इन, राइट 3 टाइम्स थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स. उसको फोल्ड करके, पेपर को फोल्ड करके, फिर एक जग में पूरी तरह से साफ पानी लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, और आप उस लिफाफे को या जो भी हैं आप उसके नीचे रखिए, वो पॉट के नीचे रखिए, और पूरा रात वो फुल मून का लाइट उस पॉट पे आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट दिन आपको वो जो ये दिस वन द चिट यू नीड टू थ्रो ऑफ. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली फुल मून के बाद क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या असर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में फुल मून के बाद. सो फुल मून इस बार है लियो में. सो लियो इज़ द साइन ऑफ रॉयल्टी, द लॉयल्टी, कहीं ना कहीं पे एफर्ट आप बोल सकते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स सी सारे साइंस, सारे लोगों के ऊपर क्या असर होता है आफ्टर 25th ऑफ जनवरी 2024. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या असर डाल सकता है. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 10 ऑफ शील्ड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. वी डू हैव द लॉर्ड ऑफ विजडम. ठीक है, सो दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है लवर्स कार्ड. ओके, we do have lord of shields. okay, we do have 8 of swords. अच्छा, दो कार्ड आ चुका है यहाँ पे. lord of love, so king of cups and 8 of swords. bottom of the deck वही आया, the world of shadows. this is the 18 number which is the new moon. so full moon से फिर से new moon तक की आपकी सफ़र यहाँ पे पूरी तरह से बताया जा रहा है. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा खास होने वाला है रीडिंग को. प्लीज़ लास्ट तक देखिए एंड देन क्लेम. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे. है जेमिनाई. मिथुन राशि है यहाँ पे. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. इंपॉर्टेंट नंबर्स है 6, 10 एंड 18, दैट इज़ 9. ठीक है, अभी हम यहाँ से भी देखेंगे कि क्या असर होता है आपके लाइफ में आफ्टर द फुल मून इन लियो ऑन 25th ऑफ दिसंबर 2023. ठीक है, सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें दैट आफ्टर 25th ऑफ जनवरी, ऑन एंड आफ्टर 25th ऑफ जनवरी इनके ज़िंदगी में क्या असर पड़ सकता है. जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं उनके लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. 6 ऑफ कप्स, वी डू हैव एज अ 9 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है 3 ऑफ स्वर्ड्स. यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून. यहाँ पे मैं निश्चित तौर से बोल सकती हूँ आपके करंट सिचुएशन में ऐसा कोई तो यहाँ पे ज़रूर होगा. कोई मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं इस ग्रुप में, जहाँ पे जो है बिट्रेयल इसीलिए हुआ था आपके साथ बिकॉज आपके पार्टनर का या आपके एक्स लवर का किसी का भी चॉइस ऑफ पार्टनर था. देयर वर 2 चॉइसेस, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पे है एस ऑफ हैंड्स. बहुत बढ़िया. वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस,
फिर से मून का राशि, राइट, पाइशिस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 69, 369, वाओ, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 10 डेज़ के बीच में आफ्टर, राइट, 25 जनवरी 2024, उसमें ज़रूर कुछ होगा, घटित होगा, ज़रूर अलर्ट रहिएगा। मुझे इस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रहा है आपका, जहाँ पे आप इतना इमोशनली वल्नरेबल है, मतलब आप इतना ही लोगों को बेहद चाहते हैं ना, बाद में आप रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों चाहा, अगर मैंने चाहा नहीं होता, चाहे वो किसी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप भी क्यों ना हो, आपके लिए आपके बिजनेस पार्टनर नहीं, आप उनको घर में बुलाएंगे, फ्रेंड्स के तरह से ट्रीट करेंगे, पर जब आपके साथ वो बेईमानी करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है कि मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी इसने ऐसा क्यों किया। ये चीज़ आपके पास्ट या एक्स लवर के साथ भी हो चुका है, जहाँ पे उन्होंने आपको बैक स्टैप करने का यही सोचा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, और जब ऑप्शन था उन्होंने आपको ट्रीट किया बहुत ही ख़राब तरीके से। दे हैड ट्रीटेड यू बैडली एंड यू वेर इन सच अ ट्रॉमा। सो कहीं ना कहीं पे आपको नींद नहीं आता था, इवन आज के समय पे भी कुछ खौफनाक, ठीक है, सपने आप देख लेते हैं, बिकॉज यू कॉन्टिन्यूसली थिंक अबाउट दैट पर्सन, और वो रिफ्लेक्ट करता है जब आप सोते हैं। शांति से तो सो नहीं पा रहे हैं आप कुछ दिनों से, मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे। वाई यू स्लीप विद अ ब्रोकन हार्ट गाइज, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करोगे ना तो मैं बहुत गुस्सा करूँगी आपके ऊपर, ठीक है, और मैं बीच में ना रीडिंग को छोड़ के चली जाऊँगी, सही में वो मैं बोल रही हूँ। और मैं ना आपको गाइडेंस दूंगी नहीं अगर आप नेक्स्ट टाइम से बहुत दुखी रहोगे तो, क्योंकि देखे क्या फ़ायदा है फिर, क्यों ऐसा कर रहे हो वो इंसान के लिए जिसका मतलब वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है या कर रही है, और वो तब आना चाहता है आपकी लाइफ में जब आपके पास एक स्टेबल लाइफ होगा, कंफर्टेबल लाइफ होगा। नाउ बेसिकली लेट्स कम अप। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी हर मतलब असर हुआ है, ठीक है, द रिएक्शन विच हैड कम वॉज ड्यू टू दिस पर्सन, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा कैओस मोमेंट है, आपके परिवार के साथ अनबन है, कुछ तो है, सो ये इंसान के वजह से तो हुआ है, आप उसके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। शायद आपके मतलब बिजनेस पार्टनर भी आपके लिए कुछ इस तरह से किए, आपके बिजनेस के सीक्रेट्स उन्होंने किसी और को बोल दिया। बट I can see like after full moon on 25th of January there is still lot of opportunities, क्योंकि समय सबके लिए समान नहीं रहता। किसी का भाग्य का चक्र जो है वो हमेशा ही आपके लिए फेवरेबल होगा। अगर एक ही तरह से ज़िंदगी रह गया, द कॉन्स्टेंट लाइन ऐसा माना जाता है, जो बताया गया है दैट इफ़ वी आर, ठीक है, दैट ऑन अ कॉन्स्टेंट सेम लाइन, ठीक है, दैट मीन्स वी आर डेड। क्योंकि ईसीजी में तो वही होता है, जब हार्ट बीट बंद हो जाता है, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देते हैं, तब हमारा क्या आता है वहाँ पे ईसीजी में क्या आता है, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स वी आर डेड। सो यहाँ पे उथल पुथल ज़िंदगी में होता हुआ रहेगा, हाई एंड लो, अप एंड डाउन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो आप फेस करेंगे। बट वो समय, एक समय आप ऐसा सोचते थे आपके लाइफ में कि सब कुछ इस इंसान के साथ या परिवार के साथ मेरा सब कुछ एकदम फुल्ली सेटल्ड हूँ, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ जो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ दे दिया, और आप ज़िंदगी में विश्वास रखना ही बंद कर दिए, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिए। इसके वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपने खो दिया। कुछ लोगों के लिए अगर आप कुछ लिखते हैं, अगर आप राइटर हैं या आप एडिटर हैं या आप यू कैन से दैट यू मेंटेन राइट द फाइनेंस ऑफ द कंपनी, वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बहुत सारे लोड्स आपके ऊपर आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकता है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतना काम। लोगों के आप अगर बोलेंगे नहीं मेरा बहुत काम है, मैं ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अच्छा तो है, बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं उनको मिल रहा है, राइट। सो आई डू थिंक सो कि आपको लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जा सकता है, ट्रैक रिकॉर्ड बोला जा सकता है कि आप रिकॉर्ड रखिए, उसको मेंटेन कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर वर्क ज़्यादा आपका हो सकता है, लेकिन
आपको शायद खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होगा, बट यू शुड मैनेज दैट। मुझे जो दिख रहा है मैं ज़रूर उसको बोलना चाहूँगी। हो सकता है कि पहले आपके जो भी आइडियाज़ थे वो रिजेक्ट हो गए, वो रिफ्यूज़ हो गए। अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, अगर आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में काम करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे आर्टिकल्स आपका नहीं पब्लिश हुआ, यू नो व्हाट दे दैट हैड सर्टेन कंट्रोवर्सीज, कुछ इस तरह से हुआ होगा। लेकिन उसके बाद आफ्टर द 25th ऑफ जनवरी 2024 मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप प्रिटी बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पे आपके बॉस या आपके जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, आप जैसा वो बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। और बेसिकली आप उस इमोशन को हैंडल इजीली कर सकते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो वर्ड, लाइक विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स आई कैन सी, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपकी मानसिक या शारीरिक कुछ कारण की वजह से शायद आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे जल्दी जल्दी, और उस पोजीशन को किसी ने ले लिया था। लेकिन डोंट वरी, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट, यू कैन सी दैट आफ्टर द मून देयर इज़ अ सन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मून है, यहाँ पे एक डार्क शेडोज़ है, यहाँ पे खाई है, यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना फूल है, ना फल है, ना पत्ते हैं, पूरी तरह से एम्प्टीनेस है आपके लाइफ में, वो डेफिनेटली भरपूर हो रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू विल गेन मोर नॉलेज, मोर इंट्यूशन। आपको ऐसा रेड फ्लैग्स ज़रूर मिलेगा, आपको ग्रीन फ्लैग्स भी मिलेगा कि कब आपको अपना जर्नी जो है स्टार्ट करना है, कब आपको पेशेंस रखने चाहिए। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इफ़ योर पापा, इफ़ योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और इफ़ यू आर वर्किंग राइट इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, या कहीं ना कहीं पे इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। ओके और कुछ लोग तो आप अपने ही पार्टनर के साथ कुछ ऐसे रिश्ते में खास इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे वो पार्टनर आपके सिर्फ और सिर्फ लवेबल पार्टनर ही नहीं, बट वो आपके बिजनेस के भी एसोसिएट होंगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अचानक से आपका मुलाकात किसी ओल्ड फ्रेंड से, रिलेटिव से, ठीक है, अपने शायद आप अपने गांव में जाएंगे जहाँ पे आपकी ओरिजिनल होम था, वहाँ पे आप विज़िट करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल मीट मैनी पीपल। और जब आप उनको मिलेंगे ना, तब आपके अंदर भी जो गुस्सा होगा ना तो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग मिलेंगे, फिर नाच गाना ये सब पार्टी वार्टी सब चलता हुआ रहेगा, खाना पीना, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और सारे जो है ना रिलैक्सेशन आपको फील होगा, क्योंकि सबके साथ बात करने से ही ना रिलैक्सेशन आ जाती है, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। आफ्टर द न्यू मून ऑन 25th ऑफ जनवरी सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू जॉब्स, न्यू एडवर्टाइजमेंट्स हो सकता है कि आप देखें पेपर में और आप वहाँ पे अप्लाई कर दें, या आप ऑनलाइन में अप्लाई करें, बट जो भी हो आपके लिए मौका जो है ऑब्वियसली मिलेगा। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट लास्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे ज़रूर। सो आफ्टर द फुल मून व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, इट्स बेटर, I'll do this kind of shuffle. So after the 24th of December 2023 क्या होने वाला है प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव देखो न्यू मून एंड यहाँ पे है टू द मून एंड बैक 51। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में बहुत कतरा रहे थे, नहीं मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं लेने से ही मैं आगे पीछे ना आप जा रहे थे, आप अटक रहे थे। आपसे जैसे होता है ना कि कोई, अगर हम देखें कि हम कुछ डिसीजन लेने वाले हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा, सो समाज के ऊपर पड़ेगा, हमारी फैमिली के ऊपर पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा, देश के ऊपर पड़ेगा, तो हम ऑब्वियसली पीछे हटते हैं। बट टू एंड फ्रो डिसीशंस हो सकता है कि आप फुल मून के वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब जिस दिन होगा ना, हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा
बोल्ड डिसीजन लेने के लिए आप ईगर तो होंगे, लेकिन आपको ऐसा फील ज़रूर होगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं, बट अब लेंगे तो ज़रूर, क्योंकि आप पीछे नहीं हटेंगे। मुझे जो लग रहा है, देखो बार बार वही आ रहा है, मून एंड सन, मून एंड सन, मिस सनशाइन द डेस्टिनी नंबर। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आप डिसीजन या फैसला कर ही लेंगे कि आपको जो भी करना होगा उस पीरियड के बाद आप कर लेंगे, एंड नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग, हो सकता है कि आप अपने मास्टरपीस को आराम से बना लेंगे, ठीक है। यू इफ़ यू आर लाइक दैट, इफ़ यू आर हैविंग दैट क्वालिटी, सो कहीं ना कहीं पे आपकी क्रिएटिविटी, आप बोल सकते हैं आपकी चलाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन का टेंडेंसी है, लोगों के ऊपर का लीडरशिप क्वालिटीज़ है, वो और प्रकट होकर सामने आएगा। टाइनी ट्रैम्प अगेन द वर्ल्ड कार्ड, जो हमें यही कहलाते हैं कि बेसिकली छोटी छोटी खुशियाई से ही, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। किसी के लिए अचीवमेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एक पूरी तरह से आलीशान बंगलो खरीद ले अपने पैसे से। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम स्केल एक घर भी खरीद लें। ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए वो बड़ी खुशी है और किसी के लिए वो छोटा खुशी है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि खुशियाँ आने वाली है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and